स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में कुछ एक बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं जो काफ़ी दिनों से मैं ये सोच रहा था आपसे ये बातें डिस्कस कर ली जाए, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं JYT की भर्ती के साथ काफ़ी भेदभाव हो रहा है और कहीं ना कहीं आप सभी भी इससे सहमत होंगे। अब देखिए, सहमत होने का एक वैलिड रीज़न भी है। वैलिड रीज़न यहाँ पर यह है कि एक भर्ती है HP क्लर्क, पोस्ट कोड 962, और दूसरी भर्ती HP JYT 965। अब देखिए, दोनों ही भर्तियां एक ही समय पर एडवर्टाइज हुई। फॉर्म फिल करने की दिनांक भी दोनों की एक ही थी, लेकिन उसके बावजूद भी HP क्लर्क आप देख सकते हो, इसने अपना पहला प्रोसीजर जो कि एग्ज़ाम का था वो कंप्लीट कर लिया। दूसरा प्रोसीजर जो कि टाइपिंग की था वो भी कंप्लीट कर लिया। अब ये अपने फाइनल प्रोसीजर पर, अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है, जो कि है DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और काफ़ी जल्द अपनी ये प्रक्रिया भी पूरी कर लेगी। और वहीं बात करेंगे HP JYT की। इसका ना तो पहला प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, ना ही दूसरा। प्रोसीजर की बात छोड़े, यहाँ पर एग्ज़ाम डेट भी फिक्स नहीं है। यहाँ पर पहले कहा गया था कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा, फिर ये कहा गया 4 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, अब ये कहा जा रहा है कि 25 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। अब जहाँ पर पहली भर्ती जो कि पूरी तरह से कंप्लीट होने को आई है, और वहीं पर दूसरी भर्ती जो कि एक ही समान दिनांक पर एडवर्टाइज़ की गई थी, अभी तक एग्ज़ाम डेट भी फिक्स नहीं है। अब ये कहा गया है कि 25 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, लेकिन क्या पता फिर से एग्ज़ाम में कोई परिवर्तन किया जाए। अब ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है, कहीं ना कहीं JYT के साथ भेदभाव देखने को मिलता है। अब कोई भी भर्ती ले लीजिए, हमीरपुर बोर्ड के द्वारा 5 से 6 महीने में वो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवा दी जाती है, और अगर कुछ गलती उसमें पाई जाती है या फिर कुछ चेंजेस होते हैं तो लगभग 1 साल में वो भर्ती कंप्लीट करवाई जाती है। वहीं JYT की बात करें तो 3 से 4 साल हो चुके हैं 817 को हुए, लेकिन अभी तक वो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई। अब बहुत से अभ्यर्थी ये भी कहेंगे कि इसमें कोर्ट केस है, तो इसमें माना कि ये कोर्ट केस में है, ये विवादित पदों के कारण इसमें जो भर्ती प्रक्रिया है वो कंप्लीट नहीं हुई। तो 903 और 939 में तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी, उन भर्तियों को भी कंप्लीट नहीं करवाया गया है। तो ये बात मुझे लग रही है, कहीं ना कहीं HP JYT के साथ भेदभाव होता है। और ये मैं इसलिए भी यहाँ पर कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे थे मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्लर्क या JYT कौन बेहतर है। देखिए, 2 तर्क यहाँ पर मैं आपको दूंगा कौन बेहतर है। सबसे पहले, अगर आप क्लर्क की तैयारी करना चाहते हो, अगर आप GK सेक्शन पर अच्छी पकड़ आपकी है तो आप क्लर्क सेक्शन पर जा सकते हो। अगर आप कंप्यूटर आपको ज़्यादा आता है, GK के कंपैरिजन अगर आपको कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर कंप्यूटर का नॉलेज आप ज़्यादा रखते हो, तो आपको JYT की तरफ जाना चाहिए। ये सिर्फ तर्क पहला है। दूसरा तर्क अब मैं आपको ये भी दूंगा कि अगर आप चाहते हो आपकी भर्ती प्रक्रिया जल्द हो, अगर जल्दी नौकरी लगना चाहते हो, तो क्लर्क के फॉर्म फिल करो, क्योंकि क्लर्क की जो भर्ती प्रक्रिया है वो 5 से 6 महीने में कंप्लीट हो जाती है अगर कंपैरिजन किया जाए HP JYT की। तो JYT की भर्ती प्रक्रिया अगर आप फिल करते हो तो यहाँ आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा भर्ती प्रक्रिया पूरा होने के लिए। एग्जाम्पल मैं आपको यहीं पर दे चुका हूँ। बात करेंगे 962 और 965 की। दोनों भर्तियाँ एक ही समय निकली, लेकिन एक भर्ती अपने अंतिम चरण पर पहुँच चुकी है। दूसरी भर्ती JYT की, जो कि अभी तक इसके एग्ज़ाम डेट पर ही चर्चा चल रही है, एग्ज़ाम डेट में ही लगातार इसमें परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये कुछ एक बात थी जो मैं आप सभी के सामने रखना चाहता था। बाकी ज़्यादा अपील तो मैं प्रशासन से करना चाहूँगा कि JYT की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे दिया जाए। अगर बात करेंगे 817 की, तो 817 पूरी भर्ती विवादित नहीं है। इसमें सिर्फ जो 530 पद थे, जो 556 पोस्ट कोड से लिए गए थे, उसके कारण ये पूरी भर्ती फंसी हुई है। और अब जो फैसला आएगा, कहीं ना कहीं उसमें आपको निर्णय ये लेना चाहिए, अगर पूरी भर्ती पर रिजल्ट नहीं निकलता है, 530 जो विवादित पद हैं उन पर कोई फैसला नहीं आता, जो 1300 के आसपास पद हैं उन पर तो भर्ती पूरी करवाइए, क्योंकि जो स्टूडेंट इसमें लग जाएंगे उनको तो सही है, लेकिन जो नहीं लगेंगे वो आगे आने वाले एग्जाम में अपनी तैयारी कर लेंगे, वरना वो यहाँ ना वहाँ के फंसे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि उनका सिलेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा, जिसके कारण वो कन्फ्यूज़ हैं कि दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करें या ना करें। तो ये कुछ एक बातें थी जो मैं आपसे काफ़ी समय से शेयर करना चाहता था, जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था। अब आपने भी मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि JYT की जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हमें देखने को मिलता ही है, चाहे 817 की बात हो, 903 की बात हो, 939 या 965। आपकी क्या राय है, आपने कमेंट में हमें ज़रूर बताना है।